तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राखी सावंत के स्वयंवर के बारे में। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि टिकटॉक वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर मैं मजाक कर रहा हूँ। ऑन अ वेरी सीरियस नोट हम लोग आज बात करने वाले हैं द नेशनल एम्बैरेसमेंट के बारे में। वो आदमी जो रूट कॉज बन चुका है हमारे देश की नेशनल एम्बैरेसमेंट का, जिसकी वजह से हमारे देश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए जा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को नसीहतें भी दी जा रही हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है इस आदमी को। और डेफिनेटली कोई अच्छे रीजंस की वजह से नहीं, बुरे रीजंस की वजह से। वो आदमी जो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन लगातार झूठ और नफरत घोलने का काम भी सोसाइटी में करता रहता है। द तेजस्वी सूर्या के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। किस तरीके से समाज में एक नफरत घोला गया है। अंधभक्तों के मसीहा, जिनके ट्वीट्स को कॉपी कर करके अंधभक्त व्हाट्सएप पे डालते हैं और उसको वायरल करके नफरत फैलाने का काम करते हैं, उसी तेजस्वी सूर्या के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यार देर किस चीज़ की, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो के शुरुआत में ही जैसे कि मैं बार बार बताता हूं, अगर आपको सच में इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं भारतीय जनता पार्टी की उस आइडियोलॉजी से, जिस आइडियोलॉजी की वजह से बहुत सारे लोग आज हम पे सवाल उठा रहे हैं, तो सब्सक्राइब का बटन ठोक डालो और बेल आइकन को भी दबा डालो पूरी तरीके से। तो देरी किस चीज़ की है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, तेजस्वी सूर्या ने इस बार हमारे को एक चीज़ अंधभक्तों के बारे में एक ट्रेट और क्लियर करके दिखा दिया, एक कैरेक्टरिस्टिक, कि अंधभक्त जो होते हैं वैसे तो बहुत गरजते हैं, बहुत बरसते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारे को भस्म कर देंगे। लेकिन असलियत में जब उनके ऊपर फोकस लाइट गिरती है, जब वो कटघरे में आके खड़े होते हैं, जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, उनकी हवा पूरी तरीके से टाइट हो जाती है। और आज तेजस्वी सूर्या की भी हवा पूरी इसी तरीके से टाइट होती हुई नजर आ रही है, जब अरब कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज उसके एक ट्वीट पे उससे सवाल पूछने का काम कर रही हैं। क्या है ट्वीट, आपको आगे बताऊंगा। तो तेजस्वी सूर्या भड़काऊ भाषण देने वाला एक ट्वीट करता है 5 साल पहले, और उस ट्वीट के बचाव में, उस ट्वीट के बाद जो रिएक्शन आता है उसके बचाव में मोदी जी को भी उतरना पड़ जाता है हमारे देश की आन बान शान को बचाने के लिए, जवाब देने के लिए, चीज़ों का क्लैरिफिकेशन देने के लिए। इससे बड़ी सोशल एम्बैरेसमेंट, इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट हमारे लिए आखिरकार क्या होगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी इस टाइम आके ऐसी चीज़ों को डिफेंड कर रहा है, ऐसे नमूनों को। तो इस गधे ने क्या ट्वीट करा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आपत्तिजनक, बहुत ही अश्लील, घटिया ट्वीट है। लेकिन जब ये ऐसा ट्वीट कर सकता है तो हम इसके बारे में एक रिएक्शन देके इसको एनालिसिस तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं, तो शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लिखता है 95% अरब women have never had an orgasm in the last few hundred years. Every mother has produced kid as an act of sex, not love. ये तारिक फतेह को ये बात बोलता बोलता लिखता है। मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि 95% अरब वुमेन जो होती हैं उनको पिछले 100 साल में ऑर्गेजम नहीं हुआ है, सेक्सुअल ऑर्गेजम। अगर नहीं पता है तो जाके गूगल पे सर्च कर लेना। वैसे मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी, कोई बहुत अनोखी चीज़ नहीं है। उसके बाद ये लिखता है आगे, यहीं पर नहीं रुकता, सिर्फ यहाँ पर अरेबिक वुमेन को टारगेट करते हुए, अरेबिक कंट्रीज को टारगेट करते हुए सिर्फ यही नहीं रुकता। उसके आगे लिखता है कि एवरी मदर हैज़ प्रोड्यूस्ड किड्स एज एक्ट ऑफ सेक्स एंड नॉट लव। यार आप सारी चीज़ें बोलो, आप सब बोलो, लेकिन अगर आप इस तरीके से महिलाओं को टारगेट करने लग जाओगे, एक समाज की, वो भी स्पेसिफिक, तो आपके अंदर इंसानियत कहीं पे भी नहीं है। ये साफ आप क्लियर करके दिखा दोगे। कितने गंदे कीचड़ में गिर चुके हो आप कमल के हो, आप कीचड़ में घुस चुके हो पूरी तरीके से, ये भी आप इस चीज़ से एविडेंटली दिखा देते हो। लेकिन बड़ी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर आप सेक्सोलॉजिस्ट हो, आखिरकार आपका प्रोफेशन क्या है जो आप इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हो, वो भी एक स्पेसिफिक धर्म की कंट्री के ऊपर। इस चीज़ का जस्टिफिकेशन तो ये दे नहीं पाए। हालांकि जब इनके ऊपर हमले करने शुरू करे या फिर इनसे सवाल का जवाब पूछना शुरू करा अरेबिक कंट्रीज़ ने, गल्फ कंट्रीज़ ने, तो इन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इन्होंने कोई ट्वीट डिलीट करा। इन्होंने पहले भी एक बार 28 मार्च 2019 को एक ट्वीट डिलीट करा था, जहां पर इन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करी थी लोकसभा। अब मैं आपको बताता हूं इस ट्वीट के रिएक्शंस क्या है, गल्फ कंट्रीज से, अरेबिक कंट्रीज से रिएक्शन क्या है। मजबिल अल शरीका, ये कुवैत के एक लॉयर हैं, डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के भी। ये कहते हैं, आई विल अडॉप्ट द कॉज ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एट द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन जेनीवा फॉर फ्री इंडिया।
मतलब ये कहते हैं कि ये मुसलमानों के साथ जो हो रहा है इंडिया में उसको यूनाइटेड नेशन में उठाने वाले हैं। मतलब ये मुद्दा जो हमारा इंटरनल मैटर था, हमारे को खुद सुलझाना चाहिए था, वो अब अरब कंट्री, गल्फ कंट्री के लोग यूनाइटेड नेशन में उठाने वाले हैं। अब इससे आप लोगों को लगता है कि मोदी जी आपका नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर रहे हैं, तो ये आपको लगता होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसके बाद एक और जनाब है अल नसर करके, वो ये लिखते हैं कि कुवैत से हैं, ये लिखते हैं कि कुवैत में 1654 पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, उसमें से 900 सिर्फ इंडियंस ही हैं, और इस इंडियंस में से भी काफी हद तक हिंदूज हैं। लेकिन फिर भी वहां पर कोई कोविड-19 के लिए इंडियंस को ब्लेम नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, हर कोविड-19 पेशेंट को जमातिया बोलने का नामकरण लग जाते हैं, उसका नामकरण होने लग गया है। अब पता चलने लग गया है कि बहुत सारे हिंदू भी हैं कोविड-19 पेशेंट्स, उनको भी जमाती बोलने लग गए हैं पागलपंथी के अंदर आके। हमारी कंट्री में ये हो रहा है। दूसरी तरफ एक ट्वीट और है, या फिर एक और पोस्ट है, जिसमें लिखते हैं अल नसर फिर से कि एवरी ईयर मोर देन $55 बिलियन are transferred to India from the Gulf countries and more than 120 billion actually annually from all Muslim countries. Indians, mostly Hindus, are treated well in these countries. In return, how Muslims are treated in India. बात में कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट की बात है। हमारे पास गल्फ कंट्रीज से, इस्लामिक कंट्रीज से बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज आती हैं। आपको क्या लगता है सब कुछ इंडिया में पड़ा हुआ है आपके पास? नहीं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हम इन रिटर्न, और बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन ऐसे हैं जो दुबई में रहना चाहते हैं, जाके अपना घर बनाना चाहते हैं, आलिशान तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को जीना चाहते हैं, वो जीते हैं वहां पे जाके। लेकिन हम क्या करते हैं मुसलमानों के साथ यहाँ पे, हम उनको पकड़ते हैं, हम उनको जमातिया बुलाते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि सुन, तेरी वजह से यहाँ पर कोरोना वायरस फैल रहा है। तो आखिरकार ये लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे। इसके अलावा प्रिंसेस हिंद अल कसीमी ये भी बहुत सारी बातें उठाती हैं और ये कहती हैं कि आखिरकार ये क्या कर रहा है, आप ब्रेड एंड बटर आप हमसे अर्न कर रहे हो, उसके बाद हमारे को गालियां देने का काम कर रहे हो, तो हम ये चीज कैसे एक्सेप्ट करें। तो बड़े से बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग, जैसे मैंने बताया, सवाल उठा रहे हैं। वहीं पर एक और भी हैं शख्स जिनका नाम है डॉक्टर अल शोरेका, ये भी कहते हैं द परसिस्टेंस ऑफ दीज ब्रूटल असॉल्ट्स ऑन मुस्लिम्स इन इंडिया may result in boycotts of Indian products and goods by Muslim nations. ये चीज़ें पता है ऐसी चीज़ें हैं जो 3-4 साल से हम लोग जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, समझदार लोग इसको समझ रहे हैं कि अगर आप ये कर रहे हो मुसलमानों के साथ अपने देश में, तो आपके साथ इस्लामिक कंट्रीज क्या क्या कर सकती हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, इस्लामिक कंट्रीज के पास कोई पावर ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। अच्छे से हम लोग जानते हैं कि तेलों के सबसे ज़्यादा कुएं आज की डेट में भी कहाँ पर हैं। तो वो इस्लामिक कंट्रीज क्या आपके साथ रिटेलिएशन में कुछ भी चीज़ नहीं कर सकती? क्या आप रिटेलिएशन प्रूफ हो क्या इस चीज़ से? ये चीज़ हम लोग सवाल उठाने का काम बहुत सालों से कर रहे थे। आज इस्लामिक कंट्रीज के लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग इस बात को सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। अल शरीका ने एक ट्वीट करा और ये लिखा कि पीएमओ को ट्वीट करते हुए लिखा कि रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडियाज रिलेशन with the Arab world has been that of mutual respect. Do you allow your parliamentarian to publicly humiliate our women? इस तरीके की बातें लिखी जा रही है। मोदी जी से ये मांग करी जा रही है कि हमारी जो रिस्पेक्ट है वो एक म्यूचुअल है, उसके म्यूचुअल रिस्पेक्ट के अंडर अगर आप इसको आगे कायम रखना चाहते हो तो आपको इसको एक पार्लियामेंटेरियन के पद से ड्रॉप करना इस टाइम पे ज़रूरी है, इसको सस्पेंड करना अगर हम कहें तो ज़रूरी है। इस तरीके की बातें लिखी गई। ये सब ट्वीट्स एक तरफ थे, उसके बाद आता है मोदी जी का ट्वीट। एकदम से मोदी जी ट्वीट करते हैं, ट्वीट करने में लेकिन थोड़ी सी देर कर देते हैं। मोदी जी कहते हैं कि कोविड-19 डज नॉट सी रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, बॉर्डर्स बिफोर स्ट्राइकिंग। वाह मोदी जी वाह, आपने ये बात तो कही, लेकिन आखिरकार कितनी देर से कही? जब हमारे देश में इतने सारे सवाल उठने लग गए मुसलमानों के ऊपर कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, उसके बाद आपका एक चुन्नू सा ट्वीट आया। उसके बाद लिखते हैं मोदी जी, आर रिस्पॉन्स एंड कंडक्ट देयर आफ्टर शुड अटैच प्राइमेसी टू यूनिटी एंड ब्रदरहुड। ब्रदरहुड, यूनिटी, ये सब बातें आपने लिख दी। वी आर टुगेदर इन दिस, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये लिखा। अच्छी बातें लिखी, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन अगर यही चीज़ पहले लिख के और अपने तेजस्वी सूर्या जैसे चमचों को और गधों को समझा देते हैं मोदी जी, तो मुझे लगता है यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल हमारी कंट्री के लिए रहता। एक नेशनल एम्बैरेसमेंट हमारे को झेलने का यहाँ पर मौका नहीं मिलता।
डेफिनेटली हम इस चीज से बच सकते थे। इंटरनेशनल डिजास्टर हो चुका है यहाँ पर हमारी इमेज का। तेजस्वी सूर्या इसके कर्ता धर्ता है। तेजस्वी सूर्या के एक ट्वीट से या एक भद्दे ट्वीट से किस तरीके से हमारे देश पे सवाल खड़े हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे भी, इनफैक्ट यहाँ पर तो मैं भी डिफेंड करूंगा अपने प्रधानमंत्री को कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पे भी सवाल खड़े हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे। इसका कर्ता धर्ता है तेजस्वी सूर्या, और ऐसे यकीनन बहुत सारे लोग, एक तरफ तेजस्वी सूर्या भी है, साध्वी प्रज्ञा भी है, ऐसे बहुत सारे लोग नेशनल एम्बैरेसमेंट है। इनको तुरंत तत्कालीन तौर से पार्लियामेंट से ड्रॉप कर देना चाहिए। ये लोग डिजर्व नहीं करते पार्लियामेंट के अंदर बैठना। जो लोग डिजर्व करते थे उनको जैसे तैसे करके पहुंचने नहीं दिया गया और इनको लाके बिठा दिया गया। अब जो लीस्ट हमारे देश की सरकार है, मोदी जी है, वो ये कर सकते हैं। हम उनके सेवा में खड़े हैं, हम उनका बचाव करने के लिए खड़े हैं इंटरनेशनली, लेकिन वो भी अपने आप को प्रूव करें और इस टाइम पे तेजस्वी सूर्या जैसे लोगों को इस टाइम पे पार्लियामेंट से ड्रॉप करने का काम करें। क्योंकि बहुत सारे हिंदू भाई बहन हैं मेरे देश के जिनसे मैं प्यार करता हूं और जो कि दुबई में और इस्लामिक कंट्रीज में फ्रीली जी रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। वो आराम से रहते रहें, मैं चाहता हूं कि हमेशा आराम से रहें, उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि इन ट्वीट्स में कहा गया है जो सोशल मीडिया पे करे गए हैं कि उनको भी थ्रेट हो सकता है आगे चल के, तो उनको मैं नहीं चाहता थ्रेट हो, इसीलिए तेजस्वी सूर्या को तत्कालीन तौर से हटाया जाए। अभी बहुत सारे लोग कमेंट भी कर चुके होंगे यहाँ पे कि पालघर जो इंसिडेंट है उसके बारे में मैंने कोई कमेंट नहीं करा है। मैं डेफिनेटली उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि TNX न्यूज़ पे एक चैनल है, आपको मिल जाएगी। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर तो इसको करो ही करो, लेकिन अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो पेट्रियन पे जाके मुझे सपोर्ट जरूर करो।